और चलिए अब सीधा चलेंगे कोलकाता, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में और निवेशकों से जो है अब वो चर्चा करेंगे, 1-to-1 वार्ता करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए इन तमाम बिंदुओं को लेकर वो जो है बातचीत करेंगे। तो ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां पर एमपी में निवेश पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया है। करते हैं श्री नीरज मंडलोई, ACS to HCM, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। श्री चंद्रमौली शुक्ला IAS, एडिशनल सेक्रेटरी टू CM and MD, MPIDC। सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं प्रदीप प्रज्वलन के साथ। तो मैं हमारे सारे डिग्नेटरीज के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगी कि आगे आए दीप प्रज्वलित करने के लिए। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी डिग्नेटरीज से निवेदन करूंगी कि विराजमान हो जाए। तो इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित कर और ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं सर से निवेदन करूंगी कि श्री BB अग्रवाल, CMD, श्याम मेटालिक्स का स्वागत किया जाए। अप नेक्स्ट श्री केशव बांगुर, चेयरमैन BFL कॉरपोरेशन। सर हमारे बीच नहीं है, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट श्री पवन कुमार रुइया, CMD रुइया ग्रुप। श्री KB अग्रवाल, रूपा एंड कंपनी लिमिटेड। श्री हर्ष अग्रवाल, डायरेक्टर प्रताप ग्रुप। श्री राजीव सिंह, डायरेक्टर जनरल ICC। में उपस्थित हमारे निवेशक गण हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मीडिया जगत के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से एक बार मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ कि किसी को मध्य प्रदेश में क्यों आना चाहिए, क्यों चुनना चाहिए मध्य प्रदेश को, क्या ऐसी विशेषताएं हैं, क्या हमारा USP है,
तो सबसे पहली जो बात मैं करूँगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है जो 1 लाख एकड़ से ज़्यादा है। हमारी जो कनेक्टिविटी है वो रोड नेटवर्क हो, रेलवे नेटवर्क हो या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, वो सभी में मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ द कंट्री है। 8 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा शानदार रोड नेटवर्क है। हमारा प्रदेश मिनरल रिच है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड, इन सब के, लाइमस्टोन में, सीमेंट की अगर हम राजधानी कहें, कैपिटल कहें मध्य प्रदेश को, तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, करीब 31 गीगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस होती है, सप्लाई होती है। राजीव सिंह जी, योगेश गुप्ता जी और हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, नीरज मंडलो जी, SCS मध्य प्रदेश शासन, और आप सब कलकत्ता और बंगाल आधुनिक समय के वर्तमान दौर में भारत के वर्तमान के 200 साल के स्वरूप में बदलते दौर की तस्वीर बनाने में सबसे बड़ी किसी शहर की भूमिका तो कलकत्ता की। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये बदलते दौर का समय और बदलते दौर के समय की कल्पना भी किसी ने की है तो वही बंगाल से ही हुई थी, और वो भी इतने निराशा के दौर में कभी कोई सोच नहीं सकता था। स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 200 साल के आसपास उनने कल्पना कर ली कि 21 शताब्दी भारत की होगी। ये केवल कोई कर सकता तो बंगाल की माटी कर सकती है, ये काली मैया का आशीर्वाद हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता ऐसा। एक नहीं, दो नहीं, कितने प्रकार के, सभी प्रकार के अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1923 में जो ICS की टॉप एग्जाम पास करने के बाद भारत का गौरव दिलाते हैं कि हाँ, अंग्रेजों केवल आप ही बुद्धिमत्ता के मामले में दुनिया के सामने श्रेष्ठ नहीं हो, आपसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और एक तरफ पास भी करते हैं, दूसरी तरफ लात मार के युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि आइए हम सब अपनी ज्ञान प्रतिभा का कौशल बताएं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करें। वो दौर आज़ादी की लड़ाई का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी उस एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारे युवाओं का हिम्मत बढ़ाई, और उससे भी आगे बढ़ करके हम सब लगातार देखते जाएं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लगा करके हमारे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके पहली बार राजनीतिक दल का रुख बनाते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अगर कोई बने हैं तो डॉक्टर मुखर्जी की नगरी भी यही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नगरी, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि के आधार पर बंगाल के विभाजन के समय से कष्ट को पहचान लिया था कि बंगाल का विभाजन नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और उनकी भूमिका कितने प्रकार से हम देखते हैं। सबसे युवा कुलपति, और उस समय भी देश की आज़ादी के साथ उनने जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए, एक अगर इंडस्ट्रियों की बात करें तो इंडस्ट्री मिनिस्टर तो थे वो हमारे बीच में, उनका अपना रोल, लेकिन उनने देश के विभाजन के साथ जो दूसरा कष्ट पहचाना कि एक विभाजन तो हुआ है अखंड भारत का, लेकिन उससे बड़ा कष्ट ये कि जो धारा 370 लगाई, इस धारा 370 का भविष्य क्या होगा ये कोई युगदृष्टा ही जान सकता है। जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार वो धारा 370 जब संविधान में जोड़ी गई तो उसका विरोध उस समय भी किया था, और उस समय उस किया गया विरोध हमको बाद में लगा कि वाकई जिस धारा का उस समय मजाक बनाया गया था, तो अस्थायी है, इससे क्या हो जाएगा, झूठी बात कर रो, परेशानी कर रो। पूरा देश सबसे ज़्यादा किसी धारा के बलबूते पर रक्त रंजित हुआ है तो वह धारा 370 40,000 से ज़्यादा लोग निरपराध मारे गए अपने उस केसर कैरी के उस राज्य के अंदर, जहां के माध्यम से पूरे देश की अलग पहचान बनती थी।
वो अमरनाथ की वादियों वाला, केसर की क्यारियों वाला, झेलम और तमाम प्रकार की नदियों के माध्यम से अपने राज्य के आधार पर स्वर्ग से समान जो उपमा पाता था। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को भी सार्थक करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा दी गई चेतावनी के बलबूते पर उस धारा 370 के कलंक को हटाते हुए वर्तमान के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी का बदलते दौर में जिन्होंने अपने एक एक कदम से उस समय के उस निर्णय को दुनिया के सामने लाने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो अपना योगदान दिया, और आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस कलंक से मुक्ति दिलाकर आज एक नए प्रकार का देश दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। और हमारे लिए तो और आनंद तो तब बढ़ जाता है जब आज दुनिया के उथल पुथल भरे देशों में, विश्व के किसी भी मंच पर हम बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष को देख लें, लेकिन अगर मोदी नहीं है तो वो मंच अधूरा है। ये दौर भी हम देख रहे हैं, ये सौभाग्य की बात। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में हजारों लाखों कितने ही तारे टिमटिमाए, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है तो एहसास होता है कि दिन का उदय हुआ है। हमको मालूम है हाथ मसलते बड़े बड़े देश कभी क्या कहते कभी क्या कहते, नींद भी नहीं आती रात में उनको कि ये क्या करें भारत का। ये बदलते दौर का भारत है जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिसका एहसास हमको, और इसका एहसास हमको इस नाते से और बढ़ जाता है जब हम सब देखते हैं कि तुमको जो बोलना बोलो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे लोग बोलेंगे, हमारा अपना भारत बोलेगा। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बलबूते पर बदलते दौर में भारत ने जो राह बनाई, वो राह अपने आप में हमारे ऊर्जा से परिपूर्ण, हमारे भविष्य के विश्वास के प्रति आशावान और भविष्य में बड़ी छलांग के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए आज जब हम अपने राज्य के अंदर जाते हैं, मैं आज बंगाल की धरती पे भी आया हूँ, हमारे योग्य अफसरों ने अपनी बात सारी अच्छे से रख दी। और वैसे तो बंगाल के लोग सुन के थोड़ी समझते हैं, वो तो निगाह में पहचान लेते कि कहाँ दूर की कौड़ी है, कहाँ जाना है, किस स्थान तक जाना है, ये सारी इतना ही पर्याप्त। अपने आप में जो अपने अपने काम में दक्ष है उसको कहाँ जरूरत पड़ रही फालतू की। उन्होंने कहा ठीक है तुमको बोलो जो भाषण बोलना हो करना हो, बैठे बैठे उंगली पे सब जोड़ लेते हैं, हाँ कहाँ अपना किधर चलना चाहिए, हवा किधर बह रही है, कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं इस मामले में निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ, आज के दौर में बदलते समय की राजनीति भी बदली, और बदलते दौर की राजनीति में 14 के बाद से बदलता देश दुनिया देख रही है, जब सुव्यवस्थाओं की तरफ एक एक करके सभी सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ लेते हुए पारदर्शिता भी आ रही है, सुशासन भी आ रहा है, विभिन्न प्रकार के सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के साथ साथ देश की आर्थिक मजबूती की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। और अतीत के काल में वो सोने की चिड़िया वाला भारत का स्वर्णिम काल पुनर्स्थापित करने के लिए भी भारत आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे हित सुरक्षित करते हुए, हमारे व्यवसायियों के भी सारे हित सुरक्षित करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, इस माध्यम से जिनने अपनी एक एक लड़ाई इस समूचे वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। और आज बदलते दौर में इसलिए हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उनके आशीर्वाद के बाद जब 2023 से हमारी सरकार बनी तो सरकार के माध्यम से हमने अपने सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोक हितैषी नीतियां जो व्यापार परक भी है, व्यापारियों की सुविधा के लिए भी है, उद्योगपतियों को सरलता से सुगमता से व्यवसाय बढ़ाने की अनुमति भी देती है और सुशासन की तरफ भी ले जाती है और आश्वस्त करती है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कभी कोई लेबर की हड़ताल नहीं होती, कभी सुना ही नहीं होगा मध्य प्रदेश में कोई हड़ताल होती।
इतना सरलता के साथ व्यापार करने वाला कोई अगर राज्य है, मैं गारंटी से दे सकता हूं, मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आप तो बंगाल में बैठे रहिए, परिवार फैक्ट्री चलते रहेगी, कोई देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से कंट्रोल कर लो। और देश के मध्य में ऐसा है कि आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आपको बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिनके माध्यम से काल के समय में बढ़ते हुए दौर के बीच अपनी सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ आप अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कनेक्टिविटी सरलता से मिलेगी। सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे कि पूछो मत, मौसम भी इतना अच्छा है, अंदर के वहाँ के प्राकृतिक वातावरण भी इतना अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में माइनिंग से लगाकर एग्रीकल्चर तक सभी प्रकार के सेक्टर में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है आज के समय में। तो हमारे इस पर्यटन से लगा करके स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, धार्मिक पर्यटन हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें तो होजियरियों का बगीचा है बंगाल, हमारे यहाँ का कॉटन सबसे शुद्ध और जैविक कॉटन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। इसीलिए अभी पीएम मित्रा पार्क का भी भूमि पूजन करने जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्लाट के तो पैसे नहीं ले रहे, हम खाली डेवलपमेंट के पैसे आपसे लेने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बिजली भी 4.5 रुपये यूनिट पूरे देश में सबसे सस्ती अगर कहीं मिलेगी तो हमारे यहाँ मिलेगी, पानी की उपलब्धता के साथ। आप तो अंदाज लगाओ, ताली भी बजे तो ऐसी बजे, 2-4 बहन जी थोड़ी बजाए, सभी बजाओ तो आनंद आएगा, जरा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बात का मजा आ रहा है। नहीं, मेरी बहन जी इंदौर की है पर भाई जी बाहर के थोड़ी है, वो भी हमारे ही हैं। हम तो जिया जी भी तो मानेंगे, जिया जी कहाँ जाने वाले हैं, हमारे साथ ही तो रहने वाले हैं। हम तो दोनों तरह की भूमिका वाले हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये गंगा सागर का किनारा भी है और गंगा सागर में भागीरथ ने अपने कई पीढ़ियों के कष्ट के बाद अपने कुल को उतारने वाली जगह भी है। जब उनके जीवन काल में कहाँ से राजा सगर से लगाकर कितने प्रकार के सारे पूर्वजों के उस परंपरागत लंबे संघर्ष के बाद भागीरथ ने ईश्वर को भी प्रसन्न करके गंगा को स्वर्ग पे लिया है और स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो गई और गंगा सागर तक आई। हमारा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग ये गंगा वाले ही गंगा बेसिन से जुड़ा हुआ है। उज्जैन के हमारे पास में छिपरा जी हो, गंभीर हो, चंबल हो, ये सब निकल कर के एक दूसरी जाकर छिपरा निकल के गंभीर आती छिपरा में, छिपरा जाती चंबल में, चंबल जाती यमुना में और यमुना आती गंगा में और गंगा आती गंगा सागर में। तो आपका हमारा संबंध तो ऐसा है जिसके लिए वाकई में हमारी आपकी आत्मीयता बढ़ाने वाला है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत भी करता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते निमंत्रण भी देता हूं। और जैसा कि हमारे सभी प्रकार की नीतियां, सभी प्रकार की योजनाएं, सब चीज़ें बता दी, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री होने के नाते हमने बहुत सारे विभागों में भी काम किया। लेकिन आज के बदलते दौर में अगर स्वदेशी के भाव को बढ़ाना है, अगर हमारे राज्य के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना है, तो मैंने अपने सभी विभागों के साथ सारे काम का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को जरूर किया है। लेकिन एक काम मेरे पास रखा है, राज्य का आपके क्षेत्र का मंत्री मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं हूँ और मंत्री भी मैं हूँ, ताकि उद्योग व्यापार व्यवसाय के साथ हमारे किसानों को उनकी फसल का ठीक दाम मिले, उनका ठीक प्रकार के प्रोसेसिंग हो और उसी के साथ साथ हम और आप मिलकर के प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। तो मैं दो भूमिका में आपके बीच में हूँ, जिसको अपने मुहावरे में अगर कहें कि मामा का घर हो हमारे लिए और भोजन पे हम बैठे हों और माँ परोसने आया तो डबल आनंद आ जाता हमारे लिए। एक तो मामा का घर का आनंद है और माँ के हाथ से परोसने का तो वो आनंद ही अलग हो जाता है। तो हमारे जो आनंद की डबल भूमिका में है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश आपके ही मामा का घर है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग ऑल आवर एस्टीम्ड गेस्ट फ्रॉम बंगाल एंड ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग द पीपल ऑफ बंगाल टू मध्य प्रदेश. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए पोडियम पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री योगेश गुप्ता, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए. हमारे प्रधानमंत्री के सपना विकसित भारत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही सराहनीय है. और मैं आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हमारे क्षेत्र में और हमको अपने देश की, अपने भूमि की जो एक अखंड भारत का एक हिस्सा है उसके बारे में बताया और सबको प्रोत्साहित किया. मंच पे बैठे मिस सिरिपोर्न तंतिपंथेप, कॉन्सल जनरल ऑफ थाईलैंड, श्री नीरज मंडलोई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, श्री राघवेंद्र कुमार